तो हमारा जो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा कि वास्तु में स्वास्तिक का क्या यूज़ है, क्या महत्व है स्वास्तिक का। एक्चुअली क्या है कि देखिए, आप लोग अगर वास्तु सीख रहे हैं तो वास्तु सीखने में सिर्फ इतना नहीं होता कि हम जो है कुछ डायरेक्शन के बारे में सीख लें या कि कौन सी दिशा में क्या रखना है क्या नहीं रखना। ये सारी की सारी चीज़ें तो आप लोग जो है YouTube से या इधर उधर से पढ़ के भी जो है सीख सकते हो, लेकिन मेन जो डेप्थ आती है वास्तु की वो कहाँ से आती है कि जब तक आप जो है घर के अंदर जो बसने वाले जो देवता होते हैं या जो असुर होते हैं, जो अलग अलग पद पे उनका जो विद्यमान जो रहते हैं, उसको जब तक स्टडी नहीं करते। अब ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअली वैसे तो हमारा जो आगे जो चैप्टर आएगा ना, वो एक चैप्टर आना है हमारा वास्तु मंडला का, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बेस हमारा जो है, जिसको मैं अभी आप लोगों को उतना डेप्थ में स्टार्टिंग में मैं नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन थोड़ा सा बेस क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर हम एक घर को देखें और उस घर में कि आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, उसका जनरेशन जो है, यानी कि वो कहाँ से बननी स्टार्ट होती है, उसका जन्म कहाँ से होता है और उस तरह की जो एनर्जी है वो हमारे घर के ऊपर किस तरह का प्रभाव डालती है, तो वो पहले मेरे को थोड़ा सा बेस आप लोगों को क्लियर करना है। तो आज की ये जो क्लास है हमारी, इसमें हम क्या कवर करेंगे, अकॉर्डिंग टू वास्तु हाउ मैनी डोर्स आर देयर इन अ सिंगल हाउस, कि एक घर के अंदर आने के लिए कितने दरवाजे, कितने प्रवेश द्वार वो होते हैं। दूसरा टॉपिक, हाउ मैनी ऑफ देम आर ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस, यानी कि जितने भी द्वार ऐसे हैं जहाँ से हम एक घर के अंदर एंटर करते हैं तो उनमें से कितने द्वार शुभ होते हैं और कितने द्वार अशुभ होते हैं। ठीक। तीसरा हम कवर करेंगे विच डोर शुड वन एंटर द हाउस थ्रू, कि अगर हमें एक घर के अंदर एंटर होना है तो वो किस तरह के द्वार से अंदर आना चाहिए। क्योंकि मेन क्या है कि लोग क्या करते हैं, जब आते हैं, ज़्यादातर कई बार कंसल्टेंट आते हैं या आप लोगों का ही कोई अगर ऐसा जानकार आता है जिसको वास्तु वगैरह के बारे में नॉलेज होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, घर के अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद आपकी लोकेशंस वगैरह देखेंगे, थोड़ा सा बता देंगे कि भाई वो गलत है उसको सही कर लो, वो वहाँ से ऐसा है उसको वहाँ कर लो, वहाँ वो चीज़ लगा लो, वहाँ से वो चीज़ हटा दो, ये अच्छा तोड़वा दो, वहाँ थोड़ा सा बनवा दो, सिर्फ ये चीज़ें। जबकि वास्तु की जो शुरुआत ही है वो वहाँ से शुरू हो जाती है जब आप अपने घर के अंदर एंटर करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारा पहले वो प्रवेश द्वार है। तो इसीलिए पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है बता रहा हूँ इसमें। नेक्स्ट इसमें हम लास्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे आज की क्लास में, हाउ टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द ऑस्पिशियस एंट्री गेट, कि जितने भी जो द्वार हैं जहाँ से हम अपने ग्रह के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसमें कौन सा द्वार जो है अच्छा होता है और उसकी लोकेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करें। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई ठीक है कि हमारा जो घर है, क्योंकि अलग अलग लोगों के जो घर है वो अलग अलग दिशा को फेस करते हैं। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं हमारा नॉर्थ फेसिंग घर है, कुछ लोग कहते हैं हमारा साउथ फेसिंग घर है, कुछ कहते हैं हमारा ईस्ट फेसिंग घर है, कुछ कहते हैं वेस्ट फेसिंग घर है, और इनके अलावा भी जो कुछ डायरेक्शंस होती है तो उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग भी घर हमारे फेस करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हर एक दिशा के लिए अलग तरीके का प्रवेश द्वार है। ईस्ट वालों के लिए अलग है तो वेस्ट वालों के लिए अलग है, नॉर्थ वालों के लिए अलग है तो साउथ वालों के लिए अलग है। तो यही सारी की सारी चीज़ें हमें समझनी है। आज जो हम यहाँ पर जो कवर करेंगे, यूँ समझ लीजिए कि हमारी ये जो पद्धति है जिसके सहारे मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ, ये बहुत प्राचीन पद्धति है और बहुत एडवांस है, और इसको बहुत आसान लेवल से हम लोग आप लोगों को जो है सिखाते हैं। तो मैग्नेट आपको, अब आप सोचेंगे मैग्नेट क्या, मैग्नेट हमारी कंपनी, ठीक। मैग्नेट आप लोगों को उस तरीके से उस टेक्नोलॉजी को सिखाता है जो आपको जल्दी से, आप अगर पूरा YouTube भी सर्च करेंगे, पूरा इंटरनेट सर्च करेंगे,
तो आज की ये जो क्लास है आपको इस तरीके का एक्सप्लेनेशन और ये जो पद्धति है ये कहीं भी नहीं मिल पाएगी, ठीक। तो इसीलिए आप लोग अब इसको आगे जो है ध्यान से जो है देखना और सुनना। अब अकॉर्डिंग टू वास्तु हाउ मेनी डोर्स, यहां से हम अपनी क्लास को सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए नॉर्मली क्या है, हमने इसको ये एक एग्जांपल लिया, ठीक। ये घर है हमारा। अब एक घर के अंदर कितने दरवाजे हो सकते हैं जहां से हम अपने घर के अंदर एंटर करते हैं, ठीक। एक दरवाजा, दो दरवाजे, तीन या चार। आप लोग को क्या लगता है कि एक घर के अंदर कितने दरवाजे हो सकते हैं? दो दरवाजे। और कोई? और कोई? कि एक घर के अंदर आने के लिए कितने दरवाजे हो सकते हैं कि जहां से हम प्रवेश करते हैं घर के अंदर? हैं? तीन दरवाजे। और पीछे उन्होंने कहा दो, आपने इधर से कहा तीन। और कोई ऑप्शन? चार, ठीक। एक दरवाजा, दो दरवाजे, तीन और चार, ये चारों ऑप्शन गलत हैं। ये चारों गलत है। एक घर के अंदर आने के लिए 32 दरवाजे हो सकते हैं, ठीक। यानी कि एक घर के अंदर हम लोग 32 जगहों से एंट्री कर सकते हैं, ठीक। अब ये जो हमारा जो घर है, जैसे ये हमारा फ्रंट हो गया, ठीक। उसी तरीके से घर का हमारा लेफ्ट साइड होता है, ऐसे हमारा राइट साइड होता है और ऐसे इसका बैक साइड होगा। तो ये हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये हमारा एक घर है, ठीक। अब इसमें आपने देखा होगा कि जैसे किसी के घर में कोई लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर बना के रखता है, कोई राइट हैंड साइड पे उसका डोर होगा, किसी का सेंटर में होगा, किसी का सेंटर और राइट के बीच में होगा, ठीक। यानी कि अलग अलग लोकेशन पे डोर्स होते हैं, ये हमें पता है। कुल मिलाकर जो फ्रंट है हमारा, फ्रंट के अंदर 8 दरवाजे यानी कि 8 जो है प्रवेश गृह होते हैं जहां से हम अपने घर के अंदर एंटर कर सकते हैं। वो और बात है कि आप कोई भी दरवाज़ा चूज़ कर सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से अब जैसा कि मैंने इससे पहले वाले डायग्राम में बताया था कि इसकी लेफ्ट साइड भी होगी, राइट भी होगी, बैक भी होगी, ठीक। तो ये हमारा जैसे फ्रंट हो गया और फ्रंट में हमने 8 दरवाजे दिखाए। ठीक उसी तरह से ये हमारा एक 3D जो है, ये एक मैप हो गया एक हाउस का, एक लेआउट है जिसमें 8 दरवाजे हमने फ्रंट के दिखाए, 8 दरवाजे हमने बैक में होंगे, 8 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे और 8 दरवाजे राइट हैंड साइड पे होंगे। यानी कि हर डायरेक्शन के अंदर 8 दरवाजे यानी कि 8 प्रवेश द्वार आपके पास हैं और आप किसी से भी एंट्री बना सकते हैं, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर जो प्रश्न आता है मेन क्या, कि दरवाजे 32 हैं, ठीक। अब ये जो टोटल 32 डोर हैं, इन 32 डोर में कितने शुभ होते हैं और कितने अशुभ होते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम 32 के 32 दरवाजों में से जो है कहीं से भी एंट्री ले लें। यही एक कारण होता है कि बहुत सारे घरों में कि जब वो घर लेते हैं या कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ समय के बाद जो है नेगेटिव एनर्जी जो है अपना काम करना स्टार्ट करती है, तो वहाँ पर ये जो अशुभ द्वार है या फिर ये जो शुभ द्वार है, इनका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है उस घर में रहने वाले लोगों पर, ठीक। अब इसमें हम ये समझते हैं कि इन 32 द्वार में से ये जो अशुभ की बात है या शुभ की बात है, ये अपना असर किस तरीके से दिखाते हैं, ठीक। अगर हम इसमें ये टोटल हमारे ये हो गए हमारे 16 और 16 32 दरवाजे। मैं इनका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि इन 32 दरवाजों में से सिर्फ 8 द्वार शुभ होते हैं, सिर्फ 8, और बाकी के 26 जो होते हैं द्वार वो अशुभ होते हैं, जो लोगों को नहीं पता होता। जो डेप्थ है जहाँ से मेन एनर्जी का जो है शुभ आरंभ जो है हो जाता है,
तो वो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाई कि घर के अंदर जब हम एंटर होते हैं तो वो जो द्वार है वो शुभ है या नहीं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे जब घर बनता है तो जब सबसे पहली चौखट लगती है तो उसकी पूजा कराई जाती है ना, ठीक, पहली चौखट की। वो क्यों कराई जाती है? वो हमारी मेन एंट्रेंस है, वहाँ से एनर्जी जो है एंटर करती है आपके घर में। तो अगर वो द्वार जो है सही लोकेशन पे नहीं हुआ, सही जगह पे नहीं हुआ, तो नेगेटिव एनर्जी एंटर करती है। और किस किस हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखने में जो द्वार होता है वो नॉर्मली होता है, जिसमें से शुभ और अशुभ दोनों ही बातें जो है निकल के आ जाती है। अगर वो द्वार शुभ हुआ तो वो कैसे जो है अफेक्ट करता है? वो शुभ द्वार जो कुंडली में जो संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं, ठीक, उसको जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर वो एंट्री गेट आपका शुभ है तो धन संपदा के जो है आपको नए नए अवसर जो है वो प्राप्त होते जाएंगे। अगर कोई ऐसा जो है पर्सन है कि जो जैसे फैक्ट्री का सेटअप करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में आना चाहता है, ठीक, अपना जो है काम धंधा अगर उसको सेट करना है तो उसके लिए भी एक अलग ही द्वार होता है। ये मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर शुभ द्वार होता है तो वो किस किस तरीके से जो है काम करता है और हमें किस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी देकर उस काम को अच्छा बनाने में हेल्प करता है। जबकि वहीं दूसरी ओर अगर हम देखेंगे, जो अशुभ द्वार होगा, घर में कई बार जो फायर एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक, वैसे उसके कई कारण होते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण ये होता है कि अगर द्वार आपका शुभ है तो उस घर में अब नहीं तो कुछ समय के बाद जब नेगेटिव एनर्जी और जब आपके प्लैनेट्स और जब आपकी कुंडली का योग भी जब एक साथ वो मिल जाते हैं तो वो नेगेटिविटी एक साथ इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है कि वहाँ पर फायर एक्सीडेंट एक नॉर्मल बात बन जाती है। दूसरा कि उस घर में ज़्यादातर कन्याओं का जन्म होता है। ये भी द्वार पे डिपेंड करता है कि बहुत सारे जो हमारे जो 32 द्वार हैं उनमें से एक द्वार ऐसा है कि अगर उस द्वार से एंट्री होगी घर में तो उस घर में कन्याओं का जन्म जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन ये बात जो है आप इसको इस तरीके से भी जो है समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं, जहाँ पर परिवारों में 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे हुआ करते थे और वहाँ पर अगर ये वाला द्वार हुआ, ठीक, ये द्वार का नाम क्या है क्या नहीं ये हम आगे वास्तु मंडला में पढ़ेंगे, ठीक। आज तो मैं आपको सिर्फ ये कुछ बेस जो है क्लियर कर रहा हूँ कि हमें जो शुभ द्वार है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें अपने घर के अंदर, मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो अगर हमारा जो द्वार है अगर वो ऐसी जगह पे हुआ, ठीक, मैं नाम भी बता देता हूँ, वैसे उसको बोलते हैं प्रजन्य, कि अगर वो वाला जो है पद हुआ हमारे जो है जो वास्तु मंडला के अकॉर्डिंग होता है, तो अगर वो वाला द्वार हुआ तो वहाँ से क्या होगा, ज़्यादातर उस घर में लड़कियों का ही जन्म होगा। यानी कि अगर 6-7 बच्चे हैं तो उसमें अगर 1-2 लड़के हैं तो उसमें 5 लड़कियों ही होंगी। ये एक मैंने आपको रेशो बताया, एक आइडिया बताया, ठीक। आजकल तो क्या है कि सिस्टम जो है चेंज हो गया कि वो बच्चे ही जो सिर्फ 1 या 2 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते लोग। फिर इसके बाद एक द्वार ऐसा होगा कि जहाँ से अगर एंट्री होती है तो उस घर में जो लड़कियाँ हैं वो गलत रास्तों पे जो है निकल जाती है, जिनमें से एक हैबिट मैंने ये दिखाई है, ठीक। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर कभी गौर करना कि जो लड़कियाँ जो है बहुत जो है बिगड़ जाती हैं, गलत रास्तों पे जो निकल जाती हैं, फैमिली के अगेंस्ट हो जाती है, किसी बात को जो है सुनती नहीं, अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर देती है। घर वालों को ऐसा लगता है कि शायद कि कहीं ना कहीं वो परवरिश की दिक्कत है, उसकी कंपनी की दिक्कत है, ठीक, उसको समय हम जो है नहीं दे पाए। जबकि डेप्थ में अगर जाएंगे तो समझ में आता है कि वो उस घर के एंट्रेंस की नेगेटिव एनर्जी है जो उस घर की लड़की को उस तरीके के रास्ते तक जो है लेके चली जाती है। और क्या, नेगेटिव एनर्जी। अक्सर सुना होगा कि घरों में कि भाई कि कोई ऐसे पर्सन की यार बार बार नज़र लगती है, बार बार नेगेटिव फीलिंग आती है, ठीक। उसके साथ साथ कि ऐसा लगता है कि कभी किसी ने कुछ करवा दिया,
मेडिसिन वगैरह लेते हैं, रिजल्ट नहीं आ पाता, कुछ खा रहे वो समझ में नहीं आ पा रहा, कुछ अंदर से ही अच्छा नहीं लग रहा, हर समय नेगेटिव फीलिंग आती है माइंड में, हर समय नेगेटिव थॉट आती है माइंड में, तो वो सारे के सारे नेगेटिव एनर्जी भी एक ऐसे द्वार से हमें मिलती है जो अशुभ द्वार के अंतर्गत ही जो है आता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ अभी ये बताया कि जो हमारे जो 32 द्वार हैं उनमें जो 26 जो अशुभ होते हैं, ठीक, या यूँ कहिए कि जहाँ से रिजल्ट हमें नहीं मिलता, वो जो 26 द्वार हैं उनमें किस तरीके का जो है कि कैसा जो है वो प्रभाव आएगा, वो सारा हमारा इससे होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा कि विच डोर शुड वन एंटर द हाउस थ्रू। अब हमें किस तरह के डोर से एंटर होना चाहिए, अब हमारा ये वाला टॉपिक आता है। ठीक, इस चीज़ को समझने के लिए कि भाई हमें एग्जैक्ट उस लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करें, अब हम उस चीज़ को देखते हैं। ठीक, उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर मदद लेंगे स्वास्तिक की। ये हमारी जो है वो पद्धति है जो हज़ारों साल जो है पुरानी पद्धति है, जिसको अभी मार्केट में जल्दी से कोई भी जो है नहीं पढ़ाता। ये सिर्फ आपको जो है वो मैग्नेट के ज़रिए ही जो है पढ़ाया जा रहा है। स्वास्तिक एक ऐसा सिंबल है, सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून, यानी कि जितनी भी हमारे घर के अंदर जो सुख समृद्धि आती है, ठीक, जो हमारा जो सौभाग्य जो जागता है, जो प्रतीक है उसका, स्वास्तिक जो है उसका प्रतीक है, ये उस चीज़ का सिंबल है। इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में दो चीज़ें, कि इसमें ये हमारी जो बीच में अगर आप देख रहे हैं जो प्लस साइन बन रहा है, इसके 4 छोर हैं। ठीक, उसी तरीके से जिस जगह पर इसका एंड हो रहा है वहाँ पर भी ये 4 छोर हैं, यानी कि एक तरीके से जो एंड पॉइंट है स्वास्तिक के, ये जो एंड पॉइंट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी का जनरेशन करते हैं। इसलिए अगर कोई पर्सन जो है घर में एज अ रेमेडी के तौर पर स्वास्तिक अगर बनाते हैं तो वो सिर्फ यहाँ तक जो है ना बनाए, ये जो कॉर्नर्स है इसके ये ज़रूर बनाए। ठीक, अब इसको बनाने के लिए यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन का थोड़ा सा पोर्शन जो है इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन है बहुत आसान। इसीलिए मैंने कहा कि हम बहुत आसान तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें समझाते हैं ताकि हर किसी के माइंड में भी आए और वो समझ पाए कि हमें अगर घर में अगर कुछ चेक करना है, कैलकुलेशन करनी है, उसको जो है आइडेंटिफाई करना है कि भाई वो अच्छा जो द्वार है वो कहाँ और कैसे हम निकाल सकते हैं, तो ये मेथड आप लोगों को 100% रिजल्ट देगा और बहुत अच्छी जो है मदद करेगा। ठीक, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ब्लॉक बनाना है, चाहे आप कॉपी में बनाएं या कहीं भी। और इस ब्लॉक में खास बात क्या ध्यान रखनी है कि साइज़ जो है वो दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। इसकी लेंथ और इसकी विड्थ ये दोनों बराबर हो। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमने 1 बाई 1 इंच का साइज़ ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर सेम साइज़ के ये 2 बॉक्सेस लगा दीजिए। ऐसे ही नीचे से 2 बॉक्सेस लगा दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से 2 लगाइए और राइट हैंड साइड से इसमें 2 लगा दीजिए। ये हमारा प्लस साइन बन गया एक तरीके से, जहाँ पे 4 डायरेक्शन हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक, अब इसके बाद ऊपर से इसमें 4 एक्स्ट्रा बॉक्स लगाइए, फिर नीचे से 4 बॉक्स जोड़ दीजिए, फिर लेफ्ट से इसमें 4 बॉक्स जोड़ दीजिए और राइट में इसमें 4 बॉक्स जोड़ दीजिए और ये हमारा स्वास्तिक तैयार हुआ। लेकिन बस ध्यान क्या रखना है, सारे बॉक्सेस बराबर साइज़ के हों। प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों को जो ग्राफ की जो कॉपी दी गई है उसके अंदर जो है प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ठीक, अब इसके बाद हर इस स्वास्तिक का जो एंड पॉइंट है वहाँ पर इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर में, चारों कॉर्नर में 4 डॉट जो है लगा दीजिए। लगा दिए। अब एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के बीच में जितनी भी जगहें हैं उसको बराबर बॉक्सेस से भर दीजिए। ऊपर से 4, ऐसे नीचे से, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से।
तो सेम साइज के बॉक्स से आपने पूरे के पूरे स्वास्तिक को कंप्लीट कर देना है, यानी कि एक बाउंड्री बना दी हमने, बना दी। स्वास्तिक को समझाते समय मैंने ये कहा था कि उसके जो कॉर्नर पॉइंट है वो ज़रूर बनाने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट कहाँ से? पहला पॉइंट हम यहाँ से, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। ठीक, ये हमारा स्वास्तिक तैयार हो गया। अब इसके बाद जैसे हमने इसके 4 कॉर्नर को हाईलाइट किया था, वैसे ही ये कॉर्नर, नीचे ये कॉर्नर जहाँ पर ये लाइन ख़त्म होती है, ऐसे ही इस वाली लाइन के सामने का और इस वाली लाइन के सामने का, ये चारों कॉर्नर हमारी जो है हाईलाइट हो गई। ठीक, अब इसमें जो हमारी जो वास्तु की जो 8 डायरेक्शंस होती हैं, बस वो पुटअप करना है। यहाँ से नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्थ हो गया ऊपर, ये हमारा साउथ हो गया, यहाँ से हमारा जो है ये ईस्ट और यहाँ से हमारा जो है वेस्ट आ गया, फिर हमारा ये नॉर्थ ईस्ट आया, फिर यहाँ से ये हमारा साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी डायरेक्शन जो है पूरी हो गई। ठीक, पहले मेरे को ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो हमने अभी अभी समझा, वो हमने ये समझा कि हमने अपना स्वास्तिक पूरा कर लिया और उसके अंदर हमने डायरेक्शन भी सारी की सारी दे दी। अब अगर हम इस पूरे के पूरे डायग्राम के अंदर से बीच का स्वास्तिक हटा दें तो क्या बचेगा? ये ब्लॉक बच जाएगा हमारा। ठीक, इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो मैंने जो सबसे पहले एक बॉक्स बनाया था वो येलो कलर का बॉक्स बनाया था। इसको आप लोग अब यहाँ से कैसे मान के चलेंगे? इसको माने कि ये हमारा एक प्लॉट साइज है, ये हमारे घर की वो ज़मीन है जहाँ पर घर बना हुआ है। ठीक, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि उस प्लॉट का जो साइज है वो 54 बाई 54 फीट है। ठीक, जिसमें अब ये जो 54 बाई 54 इंचीज है, अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 9 बॉक्सेस हैं, ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 9 बॉक्सेस हैं, यानी कि 9 9 जा 81 बॉक्सेस इस पूरे ब्लॉक के अंदर आ सकते हैं सेम साइज के। क्लियर यहाँ तक? तो ये जो एक बॉक्स है इसका साइज क्या होगा? हमारा जो प्लॉट है, प्लॉट का साइज था, चौड़ाई है इसकी 54 फीट, हाइट इसकी कितनी है? लेंथ 54। तो 54 को हमने 9 बॉक्सेस से डिवाइड किया तो 6 आता है, यानी कि 6 फीट। ऐसे ही लेंथ को हमने 54 को 6 से डिवाइड किया तो आ जाता है हमारा 6 फीट, यानी कि एक बॉक्स का जो साइज निकल के आता है इस प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग वो आता है 6 बाई 6 फीट। ये कैलकुलेशन समझे आप लोग? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। हमारा जो प्लॉट है, प्लॉट का साइज जो है वो है 54 बाई 54 फीट, यानी कि जो चौड़ाई है वो भी 54 फीट और जो उसकी जो लेंथ है वो भी 54 फीट। एक लाइन में चौड़ाई में 9 बॉक्सेस हैं और ऐसे ही लेंथ में जो है 9 बॉक्सेस हैं। हमने क्या किया, जो चौड़ाई थी हमारे प्लॉट की उसको 9 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। ऐसी लेंथ को हमने डिवाइड किया 9, तो यहाँ भी 6। ये एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 आएगा, तो ये हमारा जो है 6 आ जाएगा। तो ये 6 बाई 6 फीट का एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब इसमें जो हमारा, इसको अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमने ब्लॉक बनाया था, अभी अभी हमने पीछे ये डिस्कस किया था ना कि हम इसको एक प्लॉट मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस प्लॉट के अंदर आपने क्या करना होगा? अब यहां पर मैंने ये एक सिंबल बनाए, जो रेड वाला पोर्शन है उसको छोड़ना होगा और जो ग्रीन, ये ब्लू वाला पोर्शन है उसको अडॉप्ट करना होगा। यहां से अब आप ध्यान से देखिए, हम लास्ट पे ही हैं। हमने अभी अभी ये पढ़ा कि एक ब्लॉक हमारा 6 बाई 6 फीट का है। ठीक, जो हमने सबसे पहले जो पूरा का पूरा स्वास्तिक तैयार किया था, इसमें अब आप गौर करो, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये सारे के सारे ब्लैंक हैं, जहाँ पे अभी कोई ब्लॉक नहीं है।
यही वो जगह है जहां से घर के अंदर एंटर करा जाता है, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है। यानी कि यहाँ से अगर हम इसको देखें, ईस्ट की साइड, जिसके ईस्ट फेसिंग घर है, ठीक, तो जहाँ पे वो एग्जैक्ट डायरेक्शन है उसके राइट के 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक का साइज कितना है, 6 फीट। यानी कि अगर कोई 54 बाई 54 का प्लॉट होता तो उसमें ये 12 फीट का एरिया मिलता है ईस्ट की साइड से एंटर करने के लिए। इसको और जो है ऐसे ही अगर किसी का साउथ फेसिंग होगा तो साउथ के राइट हैंड साइड के 2 ब्लॉक, उसी तरीके से किसी का अगर वेस्ट फेसिंग है तो सेंटर के 2 ब्लॉक, और लास्ट में अगर किसी का नॉर्थ फेसिंग है तो सेंटर वाले के ये लेफ्ट वाले 2 ब्लॉक। ठीक, अब इसमें अगर हम इसको दूसरे तरीके से लेके चलें कि ये हमारा पूरा का पूरा प्लॉट है, ये हमारा नॉर्थ फेसिंग है, कॉर्नर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होगा, तो इस कॉर्नर से 12 फीट का एरिया जो कि हमने यहाँ पे दिखाया, ये 12 फीट का एरिया छोड़ देना है, और अगला जो 12 फीट बचा ये आपका एंट्री डोर बन गया यहाँ से ईस्ट वाली साइड से। ऐसे हम यहाँ पे अगर लेके चलें कि कॉर्नर जो है हमारा साउथ ईस्ट, वहाँ से 12 फीट छोड़ो और जो अगला जो 12 फीट है वहाँ से एंट्री बन जाती है। उसी तरीके से हम इसमें लेके चलते हैं कि चारों डायरेक्शन में आप लोग जो है, ये हमने इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे ही आप लोग जो है वेस्ट में देख सकते हैं। ठीक, कि कॉर्नर से साउथ वेस्ट से आपने जो है 2 ब्लॉक छोड़ने हैं 6-6 फीट के, यानी कि टोटल 12 फीट, और अगले 2 ब्लॉक वो 12 फीट आपका जो है बन गया एंट्री के लिए। और सेम ऐसी नॉर्थ की साइड हम देखते हैं कि कॉर्नर से नॉर्थ वेस्ट से आपने 2 ब्लॉक छोड़नी है 6-6 फीट के, यानी कि 12 फीट, और अगले जो 2 ब्लॉक हैं 12 फीट के, वहाँ से आपकी एंट्री बन जाती है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये स्क्वायर शेप था, जल्दी से प्लॉट स्क्वायर शेप नहीं होते। जरूर नहीं है कि किसी का 50 बाई 50 है, किसी का लंबा प्लॉट होता है, किसी का चौड़ा होता है, किसी का कैसा। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको और दे रहा हूँ कि मान लीजिए किसी का प्लॉट 30 बाई 40 का है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे रेक्टेंगुलर प्लॉट होते हैं। ठीक, अब इस 30 बाई 40 में वही कैलकुलेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, अगर गिनेंगे यहाँ भी वही है 9 ब्लॉक और यहाँ भी वही है 9 ब्लॉक, तो आपने क्या करना है, 30 को 9 से डिवाइड करेंगे 3.33, तो वो एक साइड का ब्लॉक आ गया। उसी तरीके से जो 40 है हमारा, जो ये लेंथ है, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 4.44 आ जाएगा। यानी कि एक ब्लॉक का साइज क्या बनता है आपका, 3.33 बाय 4.44, तो ये आपका जो है ब्लॉक बन गया। और ऐसे ही इसमें कि कॉर्नर से 2 ब्लॉक का टोटल कितना आया, 8.88, बस इसको छोड़ना है और अगले 2 ब्लॉक आपके एंट्री के लिए बन गए। ऐसे ही यहाँ पर कॉर्नर के 2 ब्लॉक छोड़ने हैं और ये आपका एंट्री गेट बन जाता है। ऐसे साउथ वेस्ट में 2 ब्लॉक छोड़ने और यहाँ, और कॉर्नर के 2 ब्लॉक छोड़ने और यहाँ। ठीक, ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ अभी एक बेस है, जहां पर हमने सिर्फ ये समझा, जहां पर अभी हमने सिर्फ ये समझा कि हमारे जो 32 जो द्वार हैं, उन 32 द्वारों में जो 26 द्वार हैं, ठीक, जो अशुभ हैं उनको कैसे छोड़ना है, और जो शुभ द्वार हैं 8, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। लेकिन ये जो बात आ जाती है ना कि ये 8 द्वार शुभ हैं, ये जो 26 द्वार हैं ये अशुभ हैं, तो ये जो शुभ और अशुभ की जो बात है, इसी को ही समझने के लिए हमें जो है वास्तु मंडला को जो है बहुत बारीकी से पढ़ना होगा और समझना होगा। वास्तु मंडला है क्या, यूँ समझ लीजिए कि आप लोग ये जो पूरा जितना भी वास्तु सीखते हैं उसका जो मेन जो सार है वो वास्तु मंडला है।